प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आज दिनांक 19 नवंबर दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है यह हेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय 36 पद। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी सो जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ पे पेड़ रोपे हैं। मुझे यहोवा ने कहा और ऐसा ही करूंगा। प्रियो, आज का विषय है मैं स्वयं यह करूंगा। भविष्यवक्ता हेजकेल के माध्यम से प्रभु ने बेबीलोन की बदवाई में रह रहे इसराइलियों से कई वादे किए। उसने परमेश्वर ने उन्हें आह्वान दिया कि मैं तुम्हें फिर से खड़ा करूंगा, मैं तुम्हें फिर से बसाऊंगा और तुम्हारे उपजाऊ जमीन को फिर से नया करूंगा। लेकिन परमेश्वर के लोग जो बदवाई में थे वो टूटे हुए थे, वे निराश थे और उन्हें संदेह था कि क्या ये सच में परमेश्वर करेगा। प्रियो, कई बार जहाँ अपने जीवनों के विषम परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, अपने जीवन के अगल बगल, अपने जीवन के आसपास की परिस्थितियों को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये कैसे होगा, क्या ये पूर्ण होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन ठीक उसी समय परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर का एक एक वादा सत्य है। प्रभु ने जो भी वचन दिया हम उस पर विश्वास में डटे रहें। उसका एक भी वचन खाली नहीं जाता। आप पुराने नियम या नए नियम दोनों नियमों में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के किए हुए एक एक वादे उसने पूरा किया है। अय्यूब अपने विपत्ति के दिन में ये घोषणा करता है, अय्यूब उसके 42 अध्याय के दूसरे पद में, कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। प्रियो, ऐसे ही इरादे हमारे और आपके साथ होने चाहिए। यूसुफ के जीवन पे विचार करें, किस प्रकार से अवस्थाएं ये नहीं थी कि जो उसने दर्शन देखे थे वो पूरे भी हों। परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन चूंकि परमेश्वर ने उससे वादा किया था, परमेश्वर ने उससे दर्शन दिया था और परमेश्वर का दर्शन बिना पूरे हुए नहीं रुकता। परमेश्वर ने जो एक एक बात यूसुफ को दिखाई थी उसे पूरा किया। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमेशा इस बात को ध्यान रखें और स्मरण रखें कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने वचन को पूरा करता है। इसी विषय में पहला सामुएल 3 के 19 में वचन कहता है कि और सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। अर्थात अगर हमारा विश्वास मजबूत है और परमेश्वर के वादों पे हम अडिग खड़े हैं तो परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन में सब करने के लिए तैयार है जिसकी प्रतिज्ञा उसने की है। आगे के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय 11 पद। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यह हेजकेल की पुस्तक उसका 11, 12, 13 अध्याय, संध्या के समय याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।